मुंगावली विधानसभा उपचुनाव में सुबह से ही मतदाताओं में मत देने के लिए भारी उत्साह नजर आ रहा था। खबरबान की टीम ने मुंगावली विधानसभा उपचुनाव में समस्त विधानसभा का भ्रमण किया। सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। मेडिकल टीम भी थर्मल स्क्रीनिंग के लिए तैनात रही। मुंगावली विधानसभा उपचुनाव में लगभग 80% मतदान हुआ। मतदान केंद्र बरोदिया में सुरक्षा के प्रति पीपीई किट भी मतदान कर्मियों को पहने देखा गया। वहीं असहाय लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मतदान केंद्र पर व्हील चेयर भी उपलब्ध थी। मतदाताओं को ग्लव्स के साथ मास्क भी मतदान केंद्र पर बांटे गए। कहीं से कोई अप्रिय घटना का देर रात तक कोई समाचार नहीं आया। मुंगावली विधानसभा के उपचुनाव शांति से संपन्न हुए। पूरी मुंगावली विधानसभा में मतदाताओं का रुझान देखने में आया। कहीं कांग्रेस और कहीं भाजपा का माहौल रहा, कहीं बिकाऊ का विरोध तो कहीं कन्हैया राम लोधी का विरोध भी नजर आया। मगर पिपरई अंचल में भाजपा प्रभावशाली है। वहां के दुकानदारों ने बताया कि यदि विजेंद्र सिंह यादव के साथ भीतरघात नहीं होता तो विजेंद्र सिंह यादव को सफलता मिल सकती है। आज सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतदान पेटी में बंद हो गया है। अब गुणा भाग का दौर आगामी 10 तारीख तक जरूर शुरू हो गया है। अब देखना है ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन यह बात भी अपनी जगह सही है कि बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा पूरी विधानसभा में उपचुनाव में हावी रहा, जिसका विजेंद्र सिंह यादव पूरे चुनाव प्रचार में जवाब नहीं दे सके। कहां से क्या कुछ शिकायत प्राप्त हुई है? क्या कैसा चल रहा है? हिंसा की खबर है क्या? देखिए, चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाना हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत आपको मालूम है कि जिले में क्रिटिकल और नॉर्मल मतदान केंद्रों में बांटा गया था। उसके बाद जो कैंडिडेट से वरी लिस्ट प्राप्त हुई थी, उन वरी लिस्ट वाले मतदान केंद्रों में भी पृथक से अलग से बल लगाया गया है ताकि निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। हाँ, चुनाव के लिए शिकायत के लिए, स्पेशली शिकायत के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक सेपरेट स्थापित किया गया है। वहाँ का व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के माध्यम से सभी को पहुँचाया गया है और उस पर जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। मसलन अगर किसी बूथ से कोई शिकायत आ रही है कि कोई ताकाजाकी कर रहा है या 100 मीटर के अंदर या 200 मीटर के अंदर के जो पेरीफेरी के जो भी नियम है उसके अनुरूप जो भी शिकायतें आती हैं उसका तत्काल निदान किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से फिर एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे कंट्रोल रूम के नंबर और अन्य नंबर जो हमने डिस्प्ले किए हैं वो अधिक से अधिक जनता को दिए जाएँ ताकि कोई भी शिकायत हो तो उसका तत्काल निवारण किया जा सके। अभी तक की स्थिति कैसी रही? अभी तक मतलब निर्वाचन की स्थिति क्या है? देखिए, अभी 12 बजे तक की स्थिति अभी इसी मतदान केंद्र पर 40% हो चुका है। तो ऐसे जिले में लगभग शांतिपूर्ण है और अभी ऐसी कोई बड़ी कोई बात नहीं। रात को गांव कौन सा, क्या नाम है गांव का? गोरा सराय। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। अच्छा, क्या किन मुद्दों में वोट डाला आपने? क्या सोच के वोट डाला है? अपनी मर्जी से डाला मैंने तो। नहीं, मर्जी तो चलती है आपकी, लेकिन मतलब किस बात पे? विकास पे डाला, धर्म पे डाला, कि रोड आपकी व्यवस्थाएं सही नहीं है? क्या सोच के डाला? क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हमें वो जो सुविधाएं चाहे तो क्या चाहे। क्या अभी जो विधायक जी थे और उनके पहले भी रहे, उन्होंने मतलब क्या आपके उस पर खरे उतरे? भाई अभी तो कौन नहीं उतरे और वे बोलते हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं जनता के, ठीक है अभी नहीं कर पाओ, अब कर दोगे तो हम तो एक ऐसे ठीक है हमें वोट डालना। अबे तुम कह रहे हो हम विकास करेंगे, इसके बाद करो ना करो, हमारे हाथ से तो हथियार छूट गया था। अब हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके हाथ से छूट गया। हाँ। अभी आपने वोट करा है ना? हाँ, क्या सोच के करा? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपना प्रतिनिधि खड़ा किया गया है, इस बारे में उसकी जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? कितने और क्यों? अभी मैंने आज लगभग सुबह से 60 से 70 मतदान केंद्रों का भ्रमण किया है और उसमें के बाद जहाँ लोगों से मैं मिला हूँ, बात हुई है, मतदान केंद्र पर गया हूँ, जिस उत्साह से, जिस उमंग से लोगों ने मतदान किया है और सभी जगह एक ही बात मिली, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और लोगों ने जो भारी मतदान किया है ये सत्ता के प्रति आक्रोश का मतदान है। ये जो वोट बेचे गए हैं, मत बेचा गया है लोगों का, उसके आक्रोश का मतदान है। ये उन गरीबों का मतदान है जिनको 100 रुपये में बिजली मिलती थी, उन किसानों का जिनका कर्जा माफ हुआ, जिनका वंचित रह गए, उनके आक्रोश का मतदान है। तो ये मतदान पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी और ये जो गद्दारी की है लोगों ने उनके खिलाफ में है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो एक सरकार जनहितैषी सर्वहितैषी सरकार चल रही थी उसके पक्ष में है। आप देखना हम ये सीट भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। जो भारी मतदान की खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, हम लोगों को उत्साह बढ़ा रही हैं। और आप देखना कि 10 तारीख के बाद आदरणीय कमलनाथ जी हमारे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और एक जनहितैषी सर्वहितैषी किसान हितैषी मजदूर हितैषी गरीब हितैषी सरकार पुनर्स्थापित होगी।
बहरहाल इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और पिछले 2 दिनों से सिंधिया फोन लगाकर अपने समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, मंगावली।